हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी विल सी कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था जिसमें कि मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड उसकी इंपॉर्टेंस को मैंने बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। ये चैप्टर 4 मार्क्स का आ रहा है, पिछले कुछ साल से तो 4 ही मार्क्स का आ रहा है, तो हार्डली 5 मार्क्स, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत प्रिसाइज वे में पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स आप गेन कर सको। ओके, देखो सी देयर आर 6 राइट्स। कितने राइट्स है? 6 राइट्स है टोटल। ठीक है, पर ये 6 राइट्स को याद करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। देखो, कंज्यूमर के लिए ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ राइट्स है। ठीक है, वो राइट्स क्या है जिससे कि कंज्यूमर को हेल्प होगा। ठीक है, तो पहला राइट क्या है? पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। पहला क्या है बेटा? राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी में आपको समझ में आ रहा हो कि ये सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में, उसके लाइफ को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो कोई डेंजर से बच सके, इसलिए ये राइट को लाया गया है। ठीक है, देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस राइट the consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। देखो, मार्केट में ना ऐसे बहुत सारे अप्लाइंसेस आते हैं जो कि हजार्डियस टू लाइफ है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो सबसे बचने के लिए राइट टू सेफ्टी आया। अब सोचे कि मैम ऐसा क्या आता है मार्केट में जो कि लाइफ को डेंजर में डालता है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेटा। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर। आपने प्रेशर कुकर ले लिया, ठीक है, उसका मार्क चेक नहीं किया, ठीक है, और आपने ले लिया, घर गया, उसमें आपने मान लो कुछ चढ़ाया, ठीक है, और कहीं आप दूसरे रूम में चले गए और फट गया। ठीक है, तो उस केस में मान लो कि आपके प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है आप सामने थे तब फट जाए तो आपको भी डैमेज हो। ठीक है, तो लाइफ को सिक्योर करने के लिए राइट टू सेफ्टी आया है। ठीक है, जैसे समटाइम्स डिफेक्टिव इन प्रेशर कुकर, मान लो डिफेक्टिव है प्रेशर कुकर, ठीक है, गैस सिलेंडर लीक कर रहा है, ठीक है, फिर अदर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपने दिया और वो शॉर्ट कर गया, शॉर्ट करने से आग लग गई। ठीक है, होता है ना, माइक्रोवेव मान लो चालू किया, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, वो ब्लास्ट कर गया। तो वो सब क्या है? वो सबसे बचने के लिए राइट टू सेफ्टी आया है। अब चलते दूसरे में, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन में बेटा क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। देखो, जब भी आप सामान खरीदते हो तो कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको उस प्रोडक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिले। राइट, ठीक है, वो कंज्यूमर का राइट है क्या कि उसको सारा इंफॉर्मेशन मिले, ताकि कंज्यूमर जो है अपने आप को बाद में जाके ये ना आपको बोले कि आपने तो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, किससे? अब्यूजिव एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस से। इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट राइट में। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू चूज। क्या है? राइट टू चूज या फिर राइट टू मेक चॉइसेस, दोनों। ठीक है, राइट टू चूज। अब राइट टू चूज का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि कस्टमर के पास राइट है कि वो अपना लाइकिंग के हिसाब से सामान चूज कर सके। यही नहीं कि आप दुकान में गया, दुकान वाला बोल रहा नहीं भाई यहीं लीजिए, यहीं बहुत अच्छा है, वो सेलर नहीं कर सकता। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ हिज और हर लाइकिंग। द प्रोड्यूसर और द सप्लायर और द रिटेलर, मतलब दुकान वाला, शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाई एनी पर्टिकुलर ब्रांड। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन, इसका नाम है। ठीक है, अब राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या समझ में? हर्ड का मतलब सुनना। ठीक है, अब कस्टमर के पास ये भी राइट है कि कस्टमर जो बोले उसका बात सुनना पड़ेगा, कस्टमर का बात आपको सुनना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट, सॉरी यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, कंज्यूमर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हर्ड और राइट टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट। कस्टमर का ये राइट है, कस्टमर बताए, ठीक है, कि कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, उसकी बात को सुना जाए। इन केस अ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड और एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोडक्ट और सर्विस देन ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड। ठीक है, अगर मान लो कंज्यूमर ने कंप्लेंट कर दिया तो कंज्यूमर की बात को सुना जाए, वो इस राइट में बोला गया। ठीक है, और कंज्यूमर को अच्छा कंसिडरेशन भी मिलना चाहिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके बात को बोलते तवज्जो देना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है बेटा?
ताकि कंज्यूमर जो है अवेयर रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है, उनके क्या राइट्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इट इज़ अ राइट ऑफ द कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड to consumers. Government of India has included consumer education in the school curriculum and college also. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि देखो बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो वो ना अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं कि ऐसा है, ठीक है, तो वो राइट्स के बारे में बताते हैं. तो ये ना काफ़ी हेल्प होता है कस्टमर को क्या करना, एजुकेट करना, कभी फ़ोन के थ्रू, कभी मैसेजेस के थ्रू, कभी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. ओके, चलो अब चलते हैं हमारे लास्ट राइट में. ओके, सो ये हमारा लास्ट राइट है, दैट इज़ राइट टू सीक रिट्रेसल. राइट टू सीक रिट्रेसल, देखो नाम से बहुत ये टफ लग रहा होगा पर है नहीं. देखो जब भी कंज्यूमर कहीं पे कंप्लेन करेगा तो कहाँ कंप्लेन करेगा, यहाँ पे कंप्लेन करेगा. ठीक है, यहीं पे वो लोगों का जितना भी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू गेट कॉम्पनसेशन. कस्टमर के पास राइट है कि कॉम्पनसेशन मिले, उनको मुआवजा मिले, और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अदर एक्सप्लॉयटेशन. अगर कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसके बदले उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा. कहाँ, इस राइट के थ्रू. दिस राइट इंक्लूड्स कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो रिप्लेस करो सामान को या रिपेयर करो जो डिफेक्टिव सामान है उसको. जिस हद तक कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया. अब हम लोग देखते हैं, आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने पढ़ा दिया, ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे. देखो बड़ा इजी है, कंज्यूमर राइट्स को याद करना बड़ा इजी है. कैसे, एक इसका निमोनिक्स है रीचेस. क्या निमोनिक्स है, रीचेस. रिच होता है ना, रिच से ही बना रीचेस. कैसे होगा, आर फॉर राइट टू सेफ्टी, आई फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, सी फॉर राइट टू चूज, एच फॉर राइट टू बी हर्ड, ई फॉर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और एस फॉर राइट टू सीक रिड्रेसल. समझ आया. सो व्हाट इज द निमोनिक्स, रीचेस याद रखोगे 6 है टोटल. पहला राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चूज, हर्ड, कस्टमर कंज्यूमर एजुकेशन और सीक रिड्रेसल. ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि कंज्यूमर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो राइट्स तो हम देख लिया, राइट्स तो देख लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना पड़ेगा. ये कंज्यूमर को कैसा होना चाहिए. भाई कंज्यूमर जब किसी राइट को अवेल करेगा तो उसके लिए कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ होना चाहिए. सो पहला क्या है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स. कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स. कि कंज्यूमर को सबसे पहले, कंज्यूमर के पास इतने सारे राइट्स है, उसको वो यूज़ करे. ठीक है, so under consumer protection act, the consumer is granted various rights like right to safety, right to choose, etc. ठीक है, but this rights will be useful only when consumer exercise these rights. कभी तभी consumer इसको यूज़ करेगा, तभी वो क्या होगा, उसके लिए अच्छा होगा. ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉशियस कस्टमर. ठीक है, कॉशियस कंज्यूमर क्या होता है. देखते हो कंज्यूमर मार्केट में जाता है, उसको कोई सामान दिखाता है सेलर, तो बोलता हाँ दे दो. ठीक है, कस्टमर जो है बेटा उसको ना सारा प्रोडक्ट, उसका डिटेल्स चेक करके सामान लेना चाहिए. ये नहीं कि हाँ दे दो, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए. किस पे, सेलर पे. द कस्टमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर. सेलर जैसे बोल दिया वैसा उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स द कंज्यूमर मस्ट बी एक्टिव एंड स्मार्ट. कंज्यूमर को एक्टिव और स्मार्ट होना पड़ेगा. ही मस्ट इंसिस्ट द सेलर टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स. ओके, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. सो नेक्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ द जेन्युइन ग्रीवांसेस. ग्रीवांसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स. ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि जो जेन्युइनली जो लोग सच में प्रॉब्लम में फंसते हैं, ठीक है, तो वो भी लोग क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट. कैसे, वेन एवर कंज्यूमर इज फाइलिंग अ कंप्लेंट इट मस्ट बी जेन्युइन. ठीक है, आप अगर कंप्लेन कर रहे हो तो वो जेन्युइन होना चाहिए. द कंज्यूमर शुड नॉट एग्जैजरेट द लॉस और द डिफेक्ट ऑफ गुड्स. आपको मान लो 1 लाख का लॉस हो गया, आप बोलो मुझे 5 लाख का लॉस हो गया. ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है. ठीक है, द कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट इवन फॉर ए स्मॉल लॉस. अगर छोटा मोटा लॉस हो तो भी कंज्यूमर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको कंप्लेंट करना चाहिए, ताकि जो सेलर है वो अवेयर रह सके कि कंज्यूमर कुछ भी कर सकता है. ओके, और ये बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा, जैसे इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो, जब आप सामान लेते हो तो बिल मांगो. फिर कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कि हाँ आप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खरीदो. फिर डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट. ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया वही है सच,
वो नहीं होना चाहिए आप जाके सर्च करो वहाँ सच है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। बताओ क्या है कंज्यूमर राइट्स, हाउ मेनी राइट्स आर देयर 6 राइट्स, ठीक है। उसके निमोनिक्स कैसे बताया, रिचेस, घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।